अभी अमोघ लीला प्रभु जी को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि ये सब लोग हिपोक्रेटिक है। अभी हिपोक्रेसी का मतलब समझा देता हूँ आपको। हिपोक्रेसी का मतलब होता है दुगलापन। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं आप ही से आकर आइसक्रीम मांगता हूँ या फिर आइसक्रीम खाता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं दुगला हूँ। अभी इसके हिसाब से स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर भी ये चीज लागू होती है। अभी स्वामी विवेकानंद जी मछली खाते थे, सिगरेट पीते थे और हिंदुइज्म का प्रचार भी करते थे। अभी मछली खाना, सिगरेट पीना तो गलत है, तो उसे गलत ही कहा जाएगा। और हिंदुइज्म का प्रचार करते हैं तो वो अच्छा है, उसे अप्रिशिएट ही करेंगे लोग। वैसे ही अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और उनसे एक गलती भी हो गई। अभी जतो मत ततो पत, इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बात कर दी है। अभी उनका स्वभाव भी वैसा है, वो हंसी मजाक करते हुए आध्यात्मिक चीज के बारे में बात करते हैं और लोगों को समझाते हैं, लेकिन उनसे गलती हो गई। अभी उन्होंने इस चीज को मान लिया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने माना है कि वो मछली खाते थे, सिगरेट भी पीते थे, उनको ये आदतें छोड़नी थी लेकिन वो छोड़ नहीं पाए। वैसे ही अमोघ लीला प्रभु जी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि उनसे एक गलती हो गई है और वो गोवर्धन धाम चले गए हैं उस चीज का प्रायश्चित करने के लिए। अभी इस्कॉन से लेटर आया है कि उनको बैन कर दिया है या फिर उन्हें गोवर्धन धाम भेज दिया है। तो ये सब चीज वो खुद प्रायश्चित करने के लिए कर रहे हैं, उस चीज का प्रायश्चित करने के लिए वो खुद ये सब चीज कर रहे हैं या फिर पनिशमेंट खुद को दे रहे हैं। तो ये चीज भी सीखने लायक है या फिर और चीजों की तरफ भी हमें देखना चाहिए, उन्होंने पहले क्या क्या किया है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने गलती की है, मछली खाकर, सिगरेट पीकर, वो गलती है तो गलती ही है और अच्छे काम किए हैं तो उसको भी अप्रिशिएट करेंगे लोग। अब हर एक के अलग अलग इष्ट देवता होते हैं, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई महादेव जी को मानता है, कोई गणेश जी को, कोई राधा रानी को। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त ये कहे कि मेरे कृष्ण ही सबसे बड़े हैं या फिर महादेव इतने बड़े नहीं, सुप्रीम नहीं है, वो उनकी भावना अलग हो सकती है, हम अलग तरीके से ले सकते हैं। कभी कभी उनका कृष्ण जी के ऊपर ज्यादा प्रेम होता है, जो वो ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा प्रेम की वजह से उनके अंदर से वो चीज निकल के आ सकती है कभी कभी। लेकिन जानबूझ के अगर कोई कहता है कि ये सुप्रीम गॉड है, आपका गॉड इतना अच्छा नहीं है, आपके भगवान इतने अच्छा नहीं है, तो ये गलत है। अभी कोई भी भगवान बड़े या छोटे नहीं होते हैं, सभी एक ही जैसे हैं। अगर आप कृष्ण जी की सेवा करते हो या फिर उनका नाम स्मरण करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो आपको वही पहुंचना है। और महादेव की सेवा करोगे तो भी वही पहुंचना है। आपको सिर्फ अच्छा कर्म करना है, वो भी निस्वार्थ प्रेम से, उसके पीछे कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम किसी भी भगवान को पूजेंगे या फिर उनकी सेवा करेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे निस्वार्थ प्रेम से, या फिर उसके पीछे कुछ स्वार्थ नहीं होगा, तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में से छूट जाएंगे और वैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ही शास्त्रों में भी लिखा है। तो हम हिंदू हैं, हमें अधर्म से लड़ना है, ना कि हमें आपस में लड़ना है। तो ऐसे छोटी मोटी चीजों की वजह से अधर्मियों की ताकत बढ़ जाती है और वो हमें पागल कर देते हैं, हमें कुछ भी बता देते हैं या फिर हम उनकी बातों में आ जाते हैं इन सब चीजों की वजह से। तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी है, हमें एक दूसरों को माफ कर देना है। जैसे स्वामी विवेकानंद की कुछ गलतियां हैं, वैसे अमोघ लीला प्रभु जी की कुछ गलतियां हैं। हर एक इंसान सेम नहीं होता है, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, तो हमें एक दूसरे को माफ करना चाहिए। अगर वो गलती बहुत ही बड़ी है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। अमोघ लीला प्रभु जी इतनी छोटी गलती की है उन्होंने, फिर भी वो मतलब इतनी छोटी नहीं कहूँगा, कुछ लोगों को बहुत ही दुख पहुंचा होगा इस वजह से। तो उन्होंने उस चीज को मानकर उस चीज का प्रायश्चित करने के लिए वो गोवर्धन धाम गए हैं। तो हमें इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहिए, हमें आपस में मिलकर हिंदुइज्म को या फिर सनातन धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो ऐसे ही चलिए साथ में मिलकर सीखते हैं, साथ में मिलकर सनातन धर्म का प्रचार करते हैं जो कि शाश्वत है। जय सिया राम।